हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है वो मेरे माइंड में रीडिंग्स के टॉपिक की बम्बार्टमेंट हुई हुई है। तो मैं अभी डेक उठाते हुए भी सोच रही थी कि मैं कहीं रीडिंग करने में गड़बड़ ना कर जाऊँ। तो आई जस्ट थॉट कि हो सकता है आज मैं 3 रीडिंग्स भी अपलोड कर दूं या फिर मैं 2 ही रीडिंग्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहूं। तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी देख लीजिएगा। हो सकता है जो मैं टॉपिक बम्बार्टमेंट हो रही है वो मैं उस चैनल पर कर दूं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी अभी से स्टार्ट करते हैं कि जनाब आपको इस रिलेशनशिप में, आपका जो भी रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप की नौयत से आपकी जो भी स्टेज और फेज़ है, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाने का डिसीजन ले लेना चाहिए, या फिर आप स्टे करें। अच्छा, मूव ऑन करने की भी कंडीशन होती है। एक तो ब्रेकअप के बाद बिल्कुल मूव ऑन कर लेना होता है। एक होता है कि चलो ठीक है, फ़िलहाल अभी सेटलमेंट नहीं हो पा रही, हम थोड़े अरसे तक के लिए रिलेशनशिप को कुछ ऑफिशियल नहीं करते, कुछ प्रोग्रेशन में नहीं लेकर आते, अभी रुक जाते हैं एंड फोकस करते हैं अपनी अपनी लाइफ पर। एक ये मूव ऑन होता है। और एक ये मूव ऑन होता है कि सेपरेशन मोड में इतने दिनों से पड़े हुए हैं और कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, तो फिर इंसान सोचता है कि ना हाँ हो रही है, ना हो रही है, ना हो रही है, ना टू हो रही है, तो फिर मैं अब मूव ऑन कर लूँ और फिर कहीं जाके आगे बहुत सारे सालों में कुछ होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, मुझे डेक से पता चल जाएगा, मुझे कार्ड से पता चल जाएगा कि आपकी रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है। तो आज की रीडिंग टोटली आपके लिए एक फ़ैसला कुन रीडिंग है। आपको ये कलेक्टिव होगी, तो आप इसकी बेसिस पर फैसले मत कीजिएगा। आपको अगर ये वाकई अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और आपको वहाँ से कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, तो क्या आप इस रिलेशनशिप में स्टे करें या मूव ऑन करें, तो अपने लिए आप एडवाइस तौर पर, गाइडेंस तौर पर ये जनरल रीडिंग ज़रूर देखें। और अगर आपको फाइनली कोई डिसीजन लेना हो तो आप प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी है। और प्राइवेट रीडिंग प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। आप अगर नहीं पे करना भाई, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ये रीडिंग है, ये काम है, ये जॉब है, तो डेफिनेटली हर चीज़ की पेमेंट होती है और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सही। क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? वैसे ही चीज़ें बड़ी सुस्त हुई हैं, मेरा हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली सुस्त हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ही अड़ास पड़ास आई हुई है। नर्चर, ओके। देखिए भाई, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं। स्प्रेड योर विंग्स, ओके। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से आप जो हैं वो क्रेडिट अपने पार्टनर को दे रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, सब कुछ ऐसा नहीं है। हेल्पलेस एंड होपलेस, बात खुद ही मुकम्मल हो गई। अब मैं समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जब आप इस रिश्ते में होंगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बाकी तमाम मामलात, करियर को लेकर, अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो बिज़नेस को लेकर, जॉब करते हैं तो ऑफिस को लेकर, घरेलू पर्सन हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, होममेड बिज़नेस है, पढ़ते हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, काम ऐसा करते हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से नॉलेज का एक्सचेंज होता है या लोगों की ग्रोथ आपसे रिलेटेड है, तो आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ जो है ना वो अच्छा और पॉजिटिव है। आपके अंदर शुरू से ये बात रही है कि फारिग ना बैठा जाए, कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए, कोई नई चीज़ सीखते रहना चाहिए। ये आपके अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट आपकी नज़र आ रही है विद दिस नंबर 3 एंड नर्चर। और इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद भी चैन से नहीं बैठते हैं और अगले को भी मोटिवेट करते हैं कि कुछ चलो नया करते हैं। इस हिसाब से आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं। हाँ, हुआ ये है कि आपने अपनी सलाहियतों को, अपने पर्सन का जब आपके साथ, इसके साथ एसोसिएशन हुआ है, आपने अपनी सलाहियतों को इसके थ्रू देखना शुरू कर दिया। क्योंकि एक तो इसने आपको अप्रोच या आपके साथ रिश्ते में ये आया ही इस बेसिस पर है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, अपलिफ्ट करने वाले,
जिसके साथ आप जुड़ते होंगे उसकी लक चल पड़ती होगी। ये एक अल्लाह की तरफ से आपको अता है। क्या है आपके अंदर बहुत मोटिवेटिंग जो है ना वो एनर्जी है कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी वो कर सकते हो, तुम ये करके देखो, तुम वो करके देखो, अच्छा तुम अपनी जगह पर ये चीज़ करके देखो, तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत, यानी यू आर एवरीवेयर। अब ये हुआ है कि आपने जब अपने आप को इनके थ्रू देखा तो आपको लगा कि आपका तो छक्का लग गया। छक्का आपका पहले ही लगा हुआ था। उसने बाउंड्री को कितनी यानी कि वो कितनी ऊंचाई पर गया है ये आपने देखा तब जब आपको आपका पर्सन मिला। और आपने इनके मिलने के बाद थोड़ा सा अपने आप को महदूद किया, बिकॉज आप बहुत स्पीड से, जिसे कहना चाहिए ना, बड़े स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सवाल कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके पास अभी बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मसला ये हो रहा है कि मोहब्बत के चक्कर में आपके पर्सन के पास नहीं है और वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मेरी इसकी लाइफ एक ही है। आप देखें ये भी सूरज की तरफ देख रही है, ये भी सूरज की तरफ देख रहा है, इसके पास भी रास्ता है, इसके पास भी रास्ता है। इसका रास्ता ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी आपका रास्ता कोई प्लेटर में पेश कर दिया हुआ कोई डिश नहीं है। यहाँ तो फिर भी स्टेयरकेस बने हुए हैं और एक सहरानुमा जगह नज़र आ रही है। यहाँ तो बिल्कुल ब्रिज से गिरे और लुढ़के, यहाँ तो चांस लेने और रिस्क लेने वाली बात है। तो ये एक चीज़, लेकिन अब आपको ये लगता है कि आई एम सुपीरियर, ही और शी इज़ नथिंग। तो मैं इसका एक मॉरल सपोर्ट सिस्टम बनूं या मैं इसके लिए अपना भी सपोर्ट सिस्टम स्लो कर दूं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी तरफ मामलात रुक नहीं रहे। प्रपोजल्स होंगे तो वो भी आ रहे होंगे, बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो वो भी मिल रहा होगा, पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो भी मिल रहा होगा। यहाँ पर मामला रुका हुआ है। तो आपको ये लग रहा है कि यार मोहब्बत हो गई है, रिश्ता हो गया है, एसोसिएशन हो गई है, और इस पर्सन के खाली ये नहीं कि इसके जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम है, ये पर्सन इस जिम्मेदारियों में भी बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। अगर आप इस गौर से देखें, इसके यहाँ पाँव पे भी रस्सी बंधी है, घुटनों पे भी रस्सी बंधी है, कमर पे भी कसा हुआ है और गले पर भी मफलर लिपटा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल वाकई हेल्पलेस और होपलेस है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ चाहूँ भी अपने लिए कुछ करना तो मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ चाहूँ भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना अपने लिए सेल्फिश होकर तो भी मैं नहीं कर सकता। अब आपको ये हो रहा है कि भाई मैं इसके चक्कर में कितनी देर तक बैठूँ, मैं इसके चक्कर में क्या करूँ, मेरे पास तो दे अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी। और अगर थोड़ा सा ये भी एलिमेंट नज़र आ रहा है कि जैसे आप इनके साथ एसोसिएट होकर थोड़े से स्लो हुए तो थोड़ा सा जैमर लग गए होंगे। वैसे आप खुद अपनी ज़िंदगी में 10 फैसले करते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि भाई कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ बूम्बास्टिक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तब नहीं पता चलता होगा। जब से इनके साथ हैं तो लग रहा होगा जैसे बिला वजह में ना मैंने स्पीड ब्रेकर पर आकर अपनी गाड़ी को रोक दिया है और अब मैं उस जंपर पर से जाऊं या नहीं जाऊं, मैं उस बम्पर पर से जाऊं या नहीं जाऊं। ये चीज़ आपकी आपको खुद कंफ्यूज कर रही है। विद द नर्चर स्प्रेड योर विंग्स एंड हेल्पलेस एंड होपलेस। आपको लग रहा है कि जैसे अगला इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए, इतनी जल्दी जल्दी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, मेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की वजह से ये और ज़्यादा सप्रेस ना हो जाए। आप कर्टिसी में आ रहे हैं, जबकि यही तमाम चीज़ें आपने पहले कभी नहीं देखी। आप पहले इतने ज़्यादा नर्चरिंग और स्ट्रॉन्ग हुए ही इस वजह से हैं। अच्छा देखिए, कभी भी अपने आप को जब आपकी पर्सनैलिटी इस तरह रिवील हो तो कभी भी ये नहीं कंसिडर करना चाहिए कि जैसे ये तो पता नहीं किसके बारे में बात हो रही होगी। आप एक कमरे में, एक बंद कमरे में, एक कमरे के मकान में रहते हुए भी अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा इंसान से ऐसे काम ले रहा होता है कि दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो रही होती है। तो ये कहना कि आपकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली कुछ सेटल नहीं है, आप अच्छे एडवाइज़र होंगे, लोग आपसे बातें करके खुश होते होंगे, हील करते होंगे, आप अवेलेबल होते होंगे, आपको आपके साथ आप जिससे जुड़ते होंगे उसके साथ एसोसिएशन होती होगी, आपको ख़ुद को बैठे बैठे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का शौक़ होगा। तो कभी भी ये मत सोचें कि किसी सीईओ की पोस्ट पे बैठकर और लैंड क्रूज़र या प्राडो में से उतरकर, पता नहीं दोनों एक ही कंपनी की गाड़ी हैं, वल्लाह आलम, आई एम वेरी पुअर इन व्हीकल्स, तो इतनी बड़ी सी गाड़ी में से उतरकर या फिर बड़ा आपका बैंक बैलेंस है, दराज खोली करोड़ों निकाल दिए, मतलब ये नहीं होता। अबंडेंट होने का मतलब है कि ख़ुद भी खुशहाली और अगले के लिए भी खुशहाली का ज़रिया बनना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ आपका कंपैटिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी मध्यम है। इसके लिए आप वो वाली रीडिंग देख सकते हैं, मैंने कंपैटिबिलिटी और डिफरेंसेस की रीडिंग की थी, आप उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा किस हद तक आपको रुकना चाहिए
और किस हद तक आपको जाना चाहिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपके लिए रास्ते बन रहे हैं। मे बी आप सफ़र वसीला ज़फ़र वाली चीज़ें करते हैं, आप कुछ ऐसे रिस्क लेते हैं। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में रिस्क लेने पड़ते हैं। जब तक इंसान रिस्क नहीं लेता, चांस नहीं लेता, तो उसकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लग रहा है कि आपने रिस्क लिया है और उस रिस्क लेने की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। ये पर्सन बहुत सारे मामलात की वजह से रुका हुआ है। और देख लेते हैं क्या आपको स्टे करना चाहिए है या मूव ऑन कर लेना चाहिए। बच्चा नंबर 18, चाइल्ड कॉफिन नंबर 19, 18 और 19, 31। ओके, कोई लाइबिलिटी और कोई जिम्मेदारी तो वाकई बहुत बड़ी है। हाउस, बड़े फाइनेंशियल मामलात नज़र आ रहे हैं। कोर्टशिप, रोमांटिक डेट। आई थिंक ये इंसान जो हैं जिनके साथ आपकी सेटिंग चल रही है शपाटर लैंग्वेज में कहते हैं ना, सेटिंग चल रही है। विद दिस कोर्टशिप आपकी इनसे ऑन एंड ऑफ रोमांटिक मीटिंग्स होती रहती हैं, और रोमांटिक मीटिंग्स में कभी कभी आप इनको तसल्ली भी देते हैं। अक्सर और बेशतर आप देखते होंगे कि ये वाकई बड़े से डिसहार्टेड और बड़ा ही इनका बोसीदा सा मुंह बना हुआ होता होगा, हर वक्त उदासी, और कुछ लोग हो भी जाते हैं ऐसे। यहाँ एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि इनके ऊपर अचानक से भी अपने पेरेंट्स के साइड में से किसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है। मे बी इनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई, लिटरली फादर की, और काफ़ी बड़ा काम धाम, बहुत सारी चीज़ें संभालना, बहुत कुछ इनके ऊपर आ गया। यहाँ कॉफिन से इधर घर से नज़र आ रहा है। और जो असल स्पार्क इनके चाइल्डहुड का था, जो इन्होंने अपने लिए ज़िंदगी सोची हुई थी, वो बिल्कुल बिल्कुल सिरे से, जिसे कहना चाहिए, बदल गई। जो इनके प्लान्स थे वो बिल्कुल बदल गए। जो इन्होंने सोचा हुआ था कि क्या कुछ करेंगे, वो यहाँ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल बदल गया। अब अगर मैं देखूं कि क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो सर्कमस्टांसेस की मार है अभी तक। हालात आपके पर्सन के काफ़ी टाइट हैं। मे बी इन्होंने कभी इतनी बड़ी सारी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाया। इनको एकदम से घर का बड़ा बना दिया गया। हर चीज़ में जो है वो इनको आपका फ़ैसला, आप बताएं क्या करना है, ये बताएं कैसे होगा, घर कैसे सेट होगा, घर कैसे चलेगा, ये पोर्शन वो पोर्शन। आप देखिए कल भी ये कार्ड आया था और इसमें नो कांटेक्ट में, ये पता नहीं कोई मैंने रीडिंग की जिसमें पर्सन की एक्टिविटीज़ का पता चला था, तो उसमें भी यही घर आया था। नंबर 20 है, इनके घर का नंबर हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो नंबर 20 यानी कि 18, 19, 20 और लिटरली 10 ईयर्स यानी एक डेकेड की बात है। एक नंबर 31 आ रहा है, तो शायद इनके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ को इतना अरसा हो गया, 1 महीना हो गया, 10 साल हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी बस डिस्कशंस पर ही हैं, सरसरी पर ही हैं। बिकॉज मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, चीज़ों में से निकलना जो है ना वो मुश्किल है। अपने प्लान्स जो हैं, जो लिटरली इनके यूथ प्लान्स थे, वो हैं। या फिर ये एक ऐसा इंसान है जो कि आप किसी मैरिड आदमी से डील, मतलब मैरिड से मुराद ये कि एटलीस्ट ये सिंगल पेरेंट होगा, इसके साथ इसके बच्चे की लाइफ एसोसिएटेड है। आप बहुत नर्चरेंगे तो इनको उम्मीद होती होगी सब कुछ सेट हो जाएगा, बट ऑल ऑफ अ सडन किसी की ऐसी डेथ हुई है जिसमें मामलात सेट नहीं हो सकते। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। बहुत सारी चीज़ें, आपने इनको नर्स किया है, आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, या जो भी घर में बीमार था उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, कोई सोर्स बने हैं आप इनके लिए। बट कहीं किसी की बैड हेल्थ है, कोई बहुत बुरी सेहत में है, या फिर कोई बहुत बुरी सेहत की वजह से अलील होकर होता हुआ इस दुनिया से चला गया, और अब घर का बहुत ज़्यादा लोड जो है ना वो इनके ऊपर है। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग है, ये किन कलेक्टिव्स की है। सारे स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, कभी कुछ स्पेसिफिक आ रहे हैं, कभी कुछ जनरल आ रहे हैं।
तो ये फैक्टर्स की बात है कि आप अगर स्टे कर रहे हैं तो किन फैक्टर्स को देखें, और अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो भी आप किन फैक्टर्स को देखें कि क्या आप इतनी सख्त से ये तमाम चीज़ें देख सकेंगे, क्या आप इतनी सख्त से ये तमाम चीज़ें बेयर कर सकेंगे। अगर आप वाकई किसी एक सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं तो क्या आप एक्सेप्ट कर सकेंगे, क्या घर के इतने सारे हिस्से बट्टे हुए हैं तो क्या आप इस तरह मैनेज कर सकेंगे। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड देन योर ओन लाइफ, योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, योर ओन विंग्स, योर ओन करियर, योर ओन ब्राइट फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। वहाँ वो पर्सन बिल्कुल फंसा हुआ जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है इसमें, मतलब कोई और चीज़, बहुत सिंपल सी बातें कि आप अगर स्टे करें तो फैक्टर्स क्या हैं, आप मूव ऑन करें तो क्या फैक्टर्स हैं, और एक्सप्लोर करते हैं रीजंस को। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। एक और बात मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि अगर आप इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ये पूरा फ्लिप भी हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे, मैं डेक स्प्रेड कर रही थी तो मुझे लगा कि ये खाली पर्सन से क्यों है, ये तो इनकी ज़िंदगी में भी यही है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में भी सिचुएशन हो सकती है कि आप एक सिंगल मदर हो सकती हैं। आप सिंगल मदर नहीं है तो एटलीस्ट आप एक ऐसी सोर्स तो ज़रूर हैं जिसने किसी न किसी एक 18 ईयर्स बच्चे की जो है ना वो ज़िम्मेदारी संभाल रखी है। एंड यू आर नॉट सपोज टू लिव योर लाइफ, आप शायद किसी और के लिए ज़िंदगी चलाने का ज़रिया हैं। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी ये सोचते होंगे कि यार मैं जो हूँ वो खाली अकेले की ज़िंदगी तो नहीं है ना, मुझसे तो, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं अपना सोचूं तो फिर तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो स्टे नहीं करना चाहिए, मैं मूव ऑन कर लूँ, बिकॉज मेरे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्सेप्टेंस, आप बेकिंग करते हैं, आपका होममेड बिज़नेस है, होममेड फूड का बिज़नेस है, फ्रोज़न फूड का बिज़नेस है, यहाँ तो लिटरली पाए बनाई जा रही है। तो ये खातून पाए बना रही है, तो हो सकता है कि आपका कोई बेकिंग का काम हो, आप कोई स्किल सीख रहे हों, उसमें आप बहुत मास्टर हो गए हों, अब आपकी ये नौबत आ गई हो कि आप दूसरों को सिखाएं। प्रेयर, और राइट, एक्सेप्टेंस एंड प्रेयर। आपने शायद हालात को और इस सिचुएशन को और अपनी लाइफ की सिचुएशन को बड़े अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। फॉरगिवनेस एंड ग्रीफ, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। शायद आपकी लाइफ का कोई भी सक्सेसफुल, विक्टोरियस या टर्निंग पॉइंट आता है तो ये पर्सन ज़रा ज़्यादा इनकी आड़ी टेढ़ी सी शक्लें बनने लगती होंगी। एंड आपने पहले भी इनको मल्टीपल चांस देकर कोई बहुत बड़ी चीज़ खोई है। इनके इंतज़ार में, इनका वेट करने में आपने कोई अपना ग्रीफ, बिकॉज आपके दिल में ना गम है, और बहुत मासूम दिल होते हुए आपने बहुत बड़ी गलती इनकी माफ़ भी की है, और उसके बावजूद आप ख़ुद एक इनोसेंस और आप ख़ुद एक ऐसी सिचुएशन में रहे हैं कि आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि मुझसे जो ये जुड़ा हुआ मासूम बच्चा है वो मेरे अपने अंदर का है, या मेरी ज़ाहिरी दुनिया में जो है वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको कोई टॉक्सिसिटी मिले। तो आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत हद तक, अब मुझे बहुत, यहाँ पे भी गोद में उसके पपी है, यहाँ पे भी एक छोटा सा बच्चा है। दिस इज़ समथिंग, आप अकेले नहीं हैं, मुझे एक तो ये लग रहा है। आपके ऊपर लिटरली अगर बच्चा नहीं तो कम से कम यंगर सिबलिंग की जिम्मेदारी ज़रूर है। और उस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन नॉट थिंक, आपको बार बार गिल्ट होता होगा कि अगर मैं इस सिचुएशन में अपने लिए सोचने लगी या सोचने लगा तो फिर कल को मुझे कोई मेरा गिरबान पकड़ के बोलेगा कि जब हमारा टाइम था तो आपको तो इश्क व माशूकी की पड़ी हुई थी। और ये चीज़ आपने पहले भी कोई अपना बहुत बड़ा लॉस इस कॉन्टेक्स्ट में किया है। आप बहुत ज़्यादा दुआ भी करते हैं, आपकी ये सिचुएशन बदली भी है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है। आपके लिए ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी दवा के साथ दुआ भी काम आई। और लिटरली अभी आप लोग किसी रीसेंट डेट पे मिले होंगे, किसी ने लेमनेड ऑर्डर किया होगा, लेमनेड यहाँ पे बना हुआ भी है, बाहर का स्पॉट बड़ा अच्छा होगा, कोई बहुत अरसे बाद आप लोग का मीटअप हुआ, बिकॉज़ यहाँ एक एरिया में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कंक्रीट एरिया, और एक एरिया जो है बड़ा ग्रीनरी वाला है। तो मे भी कोई दुआ पूरी हुई, आप लोग का मीटअप हो गया, उस मीटअप में बड़ा डिफरेंस नज़र आया। लेकिन एक सवाल था जो बना रखा, मिस्टिज़म देख लीजिए, छुपी हुई हैं चीज़ें, एनलाइटमेंट है एंड क्वेस्ट।
तो मिस्टिज्म से तो यकीनन आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका पर्सन आपको देखकर फिगर आउट नहीं कर पा रहा, बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, क्या है दिल के अंदर, क्या है इरादे, ये बहुत सारी बातें हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं। तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? इट इज़ अबाउट द मेंटल पीस एज वेल। आपका जहन अगर उलझा हुआ है और आप कंफ्यूज्ड हैं और आप मज़ीद, क्योंकि यहाँ पर जो चेहरे में उदासी नज़र आ रही है इसका मतलब एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है, और उस बड़े कॉम्प्रोमाइज़ में बहुत सी जो ना ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको फ़ैसला करते वक्त कोई बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़े, आपको किसी बड़ी चीज़ पर ना समझौता करना पड़े। वो करियर हो सकता है, वो फैमिली हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है, वो कोई मिजाज हो सकता है। तो वो ये आपने फिर बहुत एहतियात करनी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर बड़ी कुर्बानी है और वो ग्रोथ सेट की हुई होगी, तो फ़िलहाल मैं आपको ये कहूँगी कि आप मूव ऑन करें और उस वाली कैटेगरी को फॉल करें कि अभी हम रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेशन नहीं लाते, अभी हम रुकते हैं। अभी तक जितने कार्ड्स मैंने अब तक निकाले, अब तक मुझे ये लग रहा है, अभी मैं टैरो से लिटरली और चेक करती हूँ कि क्या आपको हाई प्रीस्टेस, पॉज, साइलेंस, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक एनर्जी है, कंफ्यूज्ड हैं आप, ओके, swords and swords and swords, 7 of swords and mysticism. I don't know why मुझे कहना चाहिए या नहीं, आई फील दैट ये पर्सन आपको ट्रैप कर लेता है, क्योंकि जिस तरह से ये आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है उसी जाली में से कि आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं और आप खामोश हुए में, तो दैट मीन्स कि ये आपको किसी ना किसी तरीके से जाते जाते रोक लेता है कि यार इसको आगे ना बढ़ने दो। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, देखें आपने, इसकी कोई चीज़ जो है ना, मैंने कभी इस कार्ड को इतनी दफ़ा देखा, मुझे हमेशा लगता था यहाँ इस इमेज पे कौवा बैठा हुआ है, आज इत्तेफाक से ये नज़र पड़ी और ये सीसीटीवी कैमरा है। आपने किसी एक्टिविटी में इसको देखा है, ये आपको स्पाई करता है और हाइड करता है अपनी एक्टिविटीज़ को आपसे। ये आपकी ग्रोथ में एक अड़ास है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जब कभी भी आप आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं, ये एकदम से रिवर्स गियर मारता है और आपके डिसीजन में जैमर्स लगा देता है। पाइसीस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ये नज़र आ रही है कि मिस्ट्री है, इसके माइंड में क्या है यू डोंट नो। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एकदम से कूद जाना, एकदम से रिश्ते में कूद जाना और एकदम से गायब हो जाना। स्टक किया हुआ है इसने आपको सिचुएशन में ही ऐसे डाल दिया है कि जैसे इसका फैसला बताएगा कि इसको मुझसे कितना वो है ना इंटरेस्ट, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों, आप लिटरली मुझसे या फिर वैसे ही आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ टैरो कार्ड्स हैं, आप टैरो रीडर खुद हो सकते हैं, या आपको टैरो रीडिंग से इतना ज़्यादा समझ में आ गया है कि आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं अभी टाइम दूँ, मैं अभी पॉज करूँ और मैं जो हूँ ना वो फिर फैसला करूँ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स, यस, शादी को पॉज आ गया है अभी। ये 2 ऑफ कप्स यूनियन का है और यूनियन में पॉज आया हुआ है, आपने खामोशी इख्तियार की भी है कि अभी इसमें रुक जाना चाहिए। फैमिली फंक्शन, आपको आपने या तो तस्वीरों से ना, आपको तस्वीरों से इस पर्सन की शादी के मुताल्लिक पता, माय गॉड दिस इज समथिंग टोटली, आंसर बदल गया। इट्स अ 10 ऑफ कप्स एंड ये आपकी शादी ही है, आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए ही ये देख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं ख़त्म होते, कंपटीशन आ गया है आप दोनों के दरमियान। आप इनके लिए अच्छा करते हैं, ये अपने आप को कंपटीशन में ले आते हैं, फिर डिप्रेस हो जाते हैं आपकी सक्सेस से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, खौफ है, मैंने कहा था ना बोसीदा सा मुंह बना हुआ होता है, डरपोक इंसान। आपका फियरलेस होना बन नहीं पाता जब आप इस पर्सन के साथ होते हैं, आपको भी मिस्ट्री में रहना पड़ता है। एंड यू आर फेड अप, आप वेट कर कर के फेड अप हो गए, आपको लग रहा है कि बस अब मैं
बोल दूं किसी तरीके से, ये कब तक मैं अपने अंदर छुपा के रखूं, मैं कब तक अपने अंदर दबा के रखूं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हर्मिट, खामोशी। हर्मिट के बाद का कार्ड ये क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ओपन करना क्वेश्चन है। हर्मिट आइसोलेशन है, सोल सर्चिंग। और हर्मिट के बाद का कार्ड, जैसे मैं हमेशा आपको टैरो टिप्स देती हूँ, हर्मिट के बाद का कार्ड क्लियर आंसर देगा कि क्या है। एस ऑफ कप्स, एक्सप्रेस योर लव एंड मेक अ मूव। मुश्किल हो रही है आपको ये कम्युनिकेट करने में कि मेरे पास अब फीलिंग्स का पिंडारा ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप ख़ुद ज़्यादा ना स्टक हो रहे हैं कि क्या मैं इस रिश्ते में रुकूं या आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि ये जो 3 कार्ड्स हैं ये आपके पूरे क्वेश्चन का ख़ुलासा है। कम्युनिकेट करना, अपनी बात को, जो चीज़ें इतने अरसे से छुपी हुई हैं उसको ओपनली डिक्लेयर करना, ताकि मूवमेंट या रुकावट आए। एंड देन इतनी ज़्यादा सन्नाटा, इसका क्या फ़ैसला होना चाहिए? मतलब क्या ये बोल देना गलत है? आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और जो आप कंक्लूड कर पा रहे हैं वो ये कि मूव ऑन करने की वजह इसलिए बनती है कि अब फोर्सफुली मोहब्बत अप्लाई करनी पड़ रही है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, ये आपका इक्वलेंट कॉम्पिटिटर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पाए बना रही है और ये मास्टर शेफ़ है, ये आपके मास्टर ट्रेनर हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी फील्ड में बड़ा मजावा, बड़ा पक्का पर्सन है। लेकिन आप ना इसको पॉज दे रहे हैं, आप इसको झटका दे रहे हैं। और ये शायद ये चीज़ इंसान समझ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने की सलाहियत है, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ इमोशनल ट्रैप करके इसको रोको। कंपटीशन, 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी बात बोल दो कि ये ज़्यादातर इस मसले के बारे में सोचे और अपने करियर या अपनी ग्रोथ के बारे में ना सोचे। बिकॉज अगर ये इतनी स्पीड से ही इसके अंदर चीज़ें होती रहीं तो फिर मैं तो कहीं हरी झंडी लहराता हुआ रह जाऊँगा। तो शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? आई थिंक विदाउट कुछ चीज़ें आप कम्युनिकेशन ओपन करें एंड विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस कर दें जो आप फील कर रहे हैं, और फिर उस फीलिंग के रिस्पॉन्स में आप देखिए कि ये आपको बोलते क्या हैं। उन बातों से आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है, और फिर आपके लिए डिसीजन आसान हो जाएगा। ये मैं एडवाइस आपको इन कलेक्टिव्स की रीडिंग देते हुए दे रही हूँ। आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।